हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जो भी मैटर है। मैटर किसे कहते हैं? मैटर वो लड़ाई वाला मैटर नहीं, जो आप लोग जो है अक्सर बोलते हो मैटर हो गया है। यहाँ पर मैटर क्या है बता रहे हैं। कोई भी चीज देखो स्थान घेरती है, जब भी हम रखते हैं स्पेस लेती है, स्थान घेरती है और उसमें वेट होता है। उसमें क्या होता है? वेट होता है, मास होता है। तो जो सबस्टेंसेस, जो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है और जो स्थान घेरते हैं, ऑक्यूपाइज स्पेस, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर का डेफिनेशन क्या है? मैटर मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट occupies space and which have mass and can be felt our sense। हमारे सेंस से फील कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा कह दिया कि हवा दिखता नहीं है। हाउ कैन यू से इट इज ए मैटर? कैसे कह सकते हैं कि ये मैटर है? एयर। तो हम एक एक्सपेरिमेंट से फिक्स कर सकते हैं, इसको एक एक्सपेरिमेंट से शो कर सकते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट? जैसे एक ट्यूब लेते हैं, आप लोग अक्सर प्रैक्टिकल किए होंगे, कभी नदी और तालाबों में तैरते समय बहुत से बच्चे ट्यूब में हवा भरते हैं और तैरते हैं। तो पहले एक ट्यूब ले लो, खाली ट्यूब, और उसका वेट कर लो। मान लो एक ट्यूब लिया, उसका वेट 100 ग्राम। कितना कितना? 100 ग्राम। अब उस ट्यूब में हमने जो है एयर फिलअप किया। जब तक एयर फिलअप नहीं किए हैं, उसको हम जो है एक मुट्ठी में पकड़े हुए, मतलब स्पेस भी उसने कम लिया, लेकिन हवा भरते ही वो क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया, फूल गया। अब वो एक मुट्ठी में आएगा? नहीं आएगा, मतलब उसने स्थान ज्यादा लिया। पहला कंडीशन फॉलो किया, स्पेस इसने क्या किया? कंटेन किया। सेकेंड कंडीशन क्या है? अब वेट हम जो है देखते हैं, अब उसका वेट क्या होगा? 100 ग्राम है? नहीं, पहले से ज्यादा है, 150, 150 या 170, इस तरह से वेट मिलेगा। तो मतलब अब उसका वेट पहले से ज्यादा है। तो ये प्रूव हो गया कि मतलब इसमें मास भी है। तो मैटर में क्या होता है? मास और स्पेस लेता है। कोई भी चीज दुनिया की हम लोग देखते हैं, ये सब क्या है? मैटर, जो फील करते हैं। हवा को फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। समझे? तो मैटर को हम लोग छू कर या अपने सेंस ऑर्गन से फील भी कर सकते हैं। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन से 3 स्टेट है मैटर के? फर्स्ट क्या है? सॉलिड। सॉलिड। सेकेंड क्या है? लिक्विड। और थर्ड क्या है? गैस। अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पॉइंट में प्रॉपर्टी को हम लोग करेंगे, प्रॉपर्टीज को पॉइंट में करेंगे। सॉलिड क्या है? सबसे पहला जो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, किसी भी सॉलिड को अगर हम लोग देखते हैं, जैसे देखो ये पेपर वेट, पेपर वेट है, इसका शेप साइज फिक्स है। शेप साइज इसका क्या है? फिक्स है। इसकी वैल्यू भी क्या है? फिक्स है। मतलब इट है डेफिनिट वैल्यू एंड डेफिनिट शेप साइज। पहला पॉइंट इसका क्या है? इसके शेप साइज फिक्स होते हैं और इसका वैल्यू डेफिनिट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका, इट है डेफिनिट शेप एंड साइज। शेप एंड साइज। सेकेंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड पॉइंट, इट है डेफिनिट वैल्यू। इट है डेफिनिट वैल्यू। आज टेबल है जिस आकार का, कल भी उसी आकार में रहेगा, बदलेगा तो है नहीं। लिक्विड की तरह कि पानी गिलास में ले रहे हो तो किस आकार का हो गया? ग्लास के आकार का। पानी को अगर हमने थाली में रख दिया तो थाली के आकार का है। उसका शेप तो जो जिस विशेष में रखते हैं वैसा बदलता है ना। सॉलिड कैसा नहीं है। सॉलिड का शेप साइज क्या होगा? डेफिनिट। वैल्यू क्या होगा? डेफिनिट। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है। देखो ध्यान से, इसको कंप्रेस कर रहे हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत नजदीक। जैसे अगर हम लोग ये
सॉलिड का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, नेग्लेबल, न के बराबर। देख रहे हो ना, इनके बीच में स्पेस क्या रहेगा, बहुत कम। मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होगा, कम। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और पार्टिकल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है, नेग्लेबल या न के बराबर। इंट्रासेलुलर स्पेस वर्ड ध्यान देना, पूछा भी जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट इंट्रासेलुलर स्पेस, और उसी में लग गया एक क्वेश्चन तो इंट्रासेलुलर फोर्स भी पूछा जाता है। तो इंट्रासेलुलर स्पेस क्या है, स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन, तो इंट्रासेलुलर स्पेस। और जो फोर्स इनके बीच में लगता है, जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फोर्स। दो पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फोर्स। यस। इसका दूसरा नाम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और थर्ड, इसको एक नाम से और बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन, तो अलग अलग नामों से आता है, जिससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर फोर्स या मॉलिक्यूलर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। और ये डिपेंड किस पे करता है, डिस्टेंस पे। अगर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये फोर्स वीक होता जाएगा, जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा उतना फोर्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये सेकेंड, थर्ड पॉइंट है, इट है very strong intracellular force, इंट्रासेलुलर या इंट्रामॉलिक्यूलर भी लिख सकते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, बिकॉज, अब इसमें एक पॉइंट दे देते हैं क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इट हैव वेरी लेस डिस्टेंस बिटवीन, या इंट्रासेलुलर स्पेस, इट हैव वेरी less intracellular space, it have very less intracellular space, intracellular space between the particles, between the particles, between the particles के बीच में बहुत ही कम इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। इंट्रासेलुलर स्पेस अभी बताया क्या होता है। अब इंट्रासेलुलर फोर्स और इंट्रासेलुलर स्पेस के अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जितना भी डेंसिटी देखोगे सॉलिड की ज्यादा होती है। एक्सेप्शनल भी है बेटा, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें एक्सेप्शन मौजूद ना हो। थर्माकोल कोई लाके कहेगा लो पानी के ऊपर तैर रहा है, इसकी डेंसिटी तो कम है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी भी तो है, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस से कंप्रेस कर सकते हैं। एक्सेप्शन हर जगह मिलेगा, सूखी लकड़ी है वो भी सॉलिड है लेकिन पानी के ऊपर तैर रही है। तो कंपेयर अगर हम वाटर से करते हैं तो मैक्सिमम में, जैसे मेटल ले लो, स्टोन ले लो, जितने भी हैं ये पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। अगर 1 क्यूब सेंटीमीटर का एक अगर हम लेते हैं कोई भी ब्लॉक, चाहे आयरन का चाहे हम कॉपर का, तो उसकी डेंसिटी जो है क्या होगी, काफी ज्यादा। मतलब समझ लो कि ये 6 टाइम से भी ज्यादा हो जाएंगे। वाटर का इतना बड़ा अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर का आइस का टुकड़ा लें और कंपेयर करें बाकी मेटल से, तो 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम बहुत ज्यादा होंगे। बहुत से ऐसे मेटल होते हैं कि जिनकी डेंसिटी काफी अधिक होती है। और अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्टिव एलिमेंट्स है तो उसका तो बात ही करना अलग है। इतना बड़ा छोटा सा टुकड़ा अगर यूरेनियम का हो तो हम लोग शायद उठा भी नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा वेट होता है। एक इतने बड़े ब्लॉक से, छोटे से ब्लॉक से यूरेनियम के, लगभग वाराणसी जैसे सिटी को हम लोग 3 डेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, 3 दिन तक। और उसका वेट इतना होगा कि हम लोग उठा नहीं सकते, कम से कम 100 kg से ज्यादा होगा इतने बड़े छोटे ब्लॉक का। तो इतना ज्यादा डेंसिटी होता है। तो मतलब सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो फोर्थ पॉइंट है, इट हैव हाई डेंसिटी, इट हैव जनरली हाई डेंसिटी। जनरली वर्ड इसलिए लगा दे रहे हैं कि एक्सेप्शनल भी मिलेंगे बीच में। इट हैव जनरली हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। और ये हो गया आप लोगों के सॉलिड की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, सॉलिड की। एक प्रॉपर्टी इसमें और आती है, एक प्रॉपर्टी इसमें और है। कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी यहीं पर इंटर कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो इसको इरेज कर रहा हूं बेटा ऊपर। प्रॉपर्टी जो है लास्ट प्रॉपर्टी बोल दे रहे हैं आप लोग, लास्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज नेग्लेबल रिपल्सन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। इट हैज नेग्लेबल रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स क्या होता है,
जैसे एक फोर्स अट्रैक्शन कर रहा है, इंट्रासेलुलर फोर्स, और रिपल्सन दूर धकेल रहा है। मैग्नेट में कभी देखा है आपने, दो सेम चार्जेस को एक साथ कर दो, जैसे नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल दोनों एक साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये क्या हो गया, रिपल्सन फोर्स। तो जहां सेम फोर्सेज हो गए, लाइन फोर्सेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइन फोर्सेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ एयर। ये भी यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल के बीच में रिपल्सन फोर्स भी होता है, लेकिन सॉलिड में कम, लिक्विड में उससे ज्यादा और गैस में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसका लास्ट पॉइंट क्या है, इट हैव नेग्लिजिबल रिपल्सन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या, इट हैव नेग्लिजिबल रिपल्सन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। तो आज ये टॉपिक हो गया है, कल हम लोग लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी करेंगे। ओके